हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 12वीं में पढ़ रहे बिहार बोर्ड से तो अब आप सभी को पता है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा आज से स्टार्ट हो रहा है और आज 19 सितंबर को पहली पाली में आप सभी का फिजिक्स का एग्जाम है, यानी भौतिकी शास्त्र का एग्जाम है। भौतिकी शास्त्र का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये है। आज के इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आपके एग्जाम में टोटल 80 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आप लोगों को कहा जा रहा है 50 प्रश्नों का जवाब दीजिए। और इसी प्रकार से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 25, इसमें से 15 प्रश्नों का जवाब आप सभी से मांग रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे जानते हैं। विद्युत का एसआई मात्रा क्या होता है? किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा 9 प्रश्न देखिए कह रहा है आवेशिक चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशिक चालक की ऊर्जा जो होती है E बराबर 1/2 CF सी भी स्क्वायर होती है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा 9 प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि संबंध Q माइनस एन ई के निम्नलिखित में से एन का मान संभव है, तो एन का मान जो होगा 4-2 संभव होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है विद्युत फलस्वरूप का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि 8 कूलम ऋण आवेश की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 8 कूलम ऋण के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा यह 5 × 10⁻19 होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं 5 कूलमों के दो बराबर विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो इसका विद्युत निकाय क्या होगा, तो इसका विद्युत निकाय जो हो जाएगा यह आप सभी को हो जाएगा 25 × 10⁻2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि वायु के दो धनावेश के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रख देने से इनके बीच प्रतिकरण बल क्या हो जाता है, तो घट जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि अनंत लंबाई वाले आवेशिक बेलनाकार बालक के अक्ष से आर दूरी विद्युत का कितना होता है, तो ये आर बराबर ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक प्रश्न कह रहा है कि अवशिष्ट खोखले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, तो अवशिष्ट खोखले के अंदर जो है विद्युत तीव्रता 0 होती है। आगे बढ़िएगा प्यारे, तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा है विद्युत आवेश के आर दूरी का विभीय मान क्या होता है, तो आर के विविध मानुपाती होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद आप लोगों से पूछ रहा है 11 नंबर प्रश्न में कि विद्युत प्रवणता बराबर होती है। विद्युत प्रवणता बराबर जो होता है ये Tx/dV होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आप लोगों से 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न विद्युत क्षेत्र के ई एक आवेशिक कण है, तो क्यों लगने पर बल का मान क्या होगा, तो बल का मान जो हो जाएगा क्यों ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए प्रश्न करें यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो सममित तल क्या होगा, तो सममित तल जो होगा YZ तल पे होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे आप लोगों से 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। 14 नंबर प्रश्न दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। देखिए 14 नंबर प्रश्न करें विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत विभक्त विद्युत द्विध्रुव के घुमाने की गदा कार्य को क्या कहते हैं, तो ये इसका बराबर हो जाएगा WIPE ब्रैकेट 1 - cos स्टार थीटा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों से 15 नंबर प्रश्न करा R1 तथा R2 त्रिभुजाओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ का आवेश जो है या घनत्व समान होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा R1/2 और बटे R1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर का स्थानांतरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितने होगा, तो 5 ही वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में V की दूरी R के विपरीत कितना होगा, तो V माइनस नियत अर्थात R पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न आप सोचेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक निकाय पाने के लिए विद्युत स्थिति क्या होती है, तो बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न 19 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी के द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा जो है ये ऊर्जा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारिता का विमात्रीय सूत्र क्या होता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न करें एक गोलीय, जरा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है एक गोलीय चालक की धारिता EUF है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ये 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आपसे से कि गंगाधारित समांतर योजन के निम्नलिखित में से राशिक मापदंड कितनी होती है, तो विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की अगर स्थानीय धारिता के 3 स्वाधीनता के जोड़ने के तुल्य
6F होती हो, यदि उन्हें समांतर जोड़ा जाए तो 54EF हो जाएगा, तो QF हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों से यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा है कि चालक ड्राग जनरेटर एक मशीन है तो उत्पन्न क्या करेगा, तो उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों उत्पन्न करेगा। किसी धातु का प्रतिरोध विद्युत धातु कितना होता है, तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न के बाद ये 25 नंबर का है आ गया। चलो एक मिनट, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न का, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है, तो समरूप होती है। ये याद रखोगे आप लोग। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आप लोगों से चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होगा यह पहले अपवाही होगा, अपवाही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विफर्क के बिंदु नियम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आवेश के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़िएगा पहले तो यहाँ पे आप लोगों से देखिए 29 नंबर प्रश्न करें, एक सेल में विद्युत वाहक बल का मापन जो होता है यह क्या होता है, तो भी वो मापी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को धार बराबर टुकड़े के काटकर जोड़ा जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 1/16 क्यों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। एम्पियर धारा का मात्रा क्या होता है, तो आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न करें, किसी विद्युत का चुंबकीय आपूर्ण क्या होगा, तो किसी विद्युत का चुंबकीय आवेश जो होगा अदिश राशि होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों से 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, तो विद्युत परिपथ की भी पावर 2/R होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत चालकता का मात्रा क्या होता है, तो ओम पर पावर -1 और माइनस मीटर पर पावर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंद विद्युत परिपथ में किसी बिंदु का मिलने पर धाराओं का बीजगणितीय योग्य क्या होगा, तो धनात्मक होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने 39 नंबर प्रश्न देखिए करा आर त्रिज्या और एन फोरम्स वाली वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा आई प्रभावित हो रही है, तो केंद्र का चुंबकीय जो होगा यह आर और एन और आर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का चुंबकीय चुंबकशीलता की धीमी क्या होता है, तो MLT पावर 2 और ए होता है। तो इस प्रकार से आप सब याद रखोगे इसको भी। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न सही से नहीं दिख रहा है। 40 नंबर प्रश्न देखिए ये सब प्रश्न का आंसर है ना, आप लोग कहाँ से देखिएगा, आइए इसका भी पूरा प्रोसेस बता देते हैं और इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसी PDF में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को गूगल पे आना है, सर्च करना है BSCBCA जैसे सर्च करेंगे पहले हमें bspcareer.com का वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पे BSP अपडेट में आपसे को यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे पोस्ट दिख रहा होगा, बिहार बोर्ड 12th हाल ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वाइरल क्वेश्चन पेपर। देखिए तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप सभी को साइंस वाले पोर्शन में यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स के सामने देखिए फिजिक्स के सामने क्लिक हेयर का बटन मिलेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स को यदि पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर बहुत ही अच्छे से दे दिया गया, क्योंकि देखिए वीडियो में थोड़ा सा होता है ना, साफ ना दिखने के कारण पढ़ भी नहीं पाते हम लोग भी सही से। तो यहाँ पे एकदम 100% राइट आंसर की दिया है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा किसी भी तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का आंसर जो है ये बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्नों का दे दिया गया, आपको जितना बनाना चाहिए। तो 15 प्रश्न आपको बनाना है और 15 का प्रश्न का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। उसके बाद डाउनलोड करना है ना यदि क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की, तो आप लोग सिंपल से है ना क्लिक कीजिएगा डाउनलोड आंसर की के बटन पे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, कुछ इस प्रकार से PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।